आमंत्रित करता हूं। सतीश जी, बहुत शुक्रिया, सबको पेशेंसली आपने ये बात सबकी पक्ष को सुना। अब ये मुझे बताइए, बहन जी कुछ करेंगी या फिर अगर कोई जो करेगा तो उसको गाली देंगी? आज जो उन्होंने चंद्रशेखर को टारगेट करके जिस तरह से चंद्रशेखर को अपॉर्चुनिस्ट, मगरमच्छ और क्या क्या नहीं बोला, ये क्या है? किस तरह की पॉलिटिक्स है? नहीं देखिए ब्रजेश जी, मेरठ में जो घटना घटी वो अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण रही। एक बच्ची को जिस तरीके से मारा गया और उसमें एक व्यक्ति को कहीं ना कहीं जेल में रखा गया, लेकिन एक आरोपी को मात्र 7 साल से कम की धाराओं में उसको भेजा गया और उसकी जमानत हो गई। इस बात को लेकर के लोगों के अंदर आक्रोश है। एक छोटी सी बात कहता हूं, देखिए पिछले आप देखिए, एक बेटी की हत्या हुई, दलित की बेटी थी, उसकी हत्या हुई, लेकिन आज 16 लोगों के ऊपर मुकदमे हैं। दलित समाज के 16 लोग मुकदमे में है कहीं ना कहीं। 2 अप्रैल को इस देश में, उत्तर प्रदेश में 1 लाख दलितों के ऊपर कहीं ना कहीं मुकदमे लिखवाए योगी सरकार ने। आज उत्तर प्रदेश में योगी सरकार दलितों के लिए कहीं ना कहीं कब्रगाह सिद्ध होगी है। अगर आप देखेंगे, मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूं, अभी तो लगा रहे थे, अब कह रहे हो नहीं लगा रहा हूं। जी अभी तो लगा रहे। आप सुनिए देखिए, कौशाम्बी में बाकायदा एक मर्डर हुआ, जो घटना घटी वहां पे 450 दलितों, जो मजदूर भी हैं, जो लोग रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, वो कहीं ना कहीं जेल में। पर बहन जी तो इस तरह के आंदोलनों की निंदा करती हैं और उसको गैर कानूनी बताती हैं। नहीं, अब सुनिए, देखिए उनका कहने का उद्देश्य ये था कि ये योगी सरकार है, ये नाकाम है, पुलिस के ऊपर उनका नियंत्रण नहीं है। नहीं, ये कहीं नहीं बोला, ये आप बोल रहे हो सर। जी नहीं, आप सुनिए बहन जी ने नहीं कहा ये। सर, उत्तर प्रदेश में पुलिस के ऊपर नियंत्रण नहीं है। बाकायदा उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस को लेकर के बड़ी तिखड़ी। सर, आप यहाँ बहन जी को बचा रहे हो या दलित मूवमेंट को बचा रहे हो? नहीं, आप सुनिए, मेरा देखिए उनका क्या चंद्रशेखर मगरमच्छ हैं? देखिए चंद्रशेखर क्या है, वो एक दल चला रहे हैं। मेरा उनसे, मैं उनकी बातों तो से उनकी तुलना मगरमच्छ से करना ये चंद्रशेखर को हर्ट करता है। कोई आदमी फील्ड में लड़ रहा है, आप उसको मगरमच्छ कहोगे सर? नहीं, आप सुनिए, आप आओ ना, लड़ो ना, क्यों नहीं लड़ते हो? आप सुनिए, क्यों नहीं हो सकता? आप मुझे बताइए, मेरठ में क्यों हो सकता है मगरमच्छ, बताओ आप। सर ब्रजेश जी, मैं एक छोटी सी बात, अपनी बात खत्म कर दूं। मेरठ में जिस कचहरी की वो बात कर रहे हैं, 10 गेट है। जिस गेट से लोग ज्ञापन देने जाने वाले थे, उसको जबरदस्ती बंद कराया। वो लोग सड़क के ऊपर बैठे। और आज क्या हुआ? नेशनल हाईवे NH-58 कै घंटे बंद रहा? 4.5 घंटे बंद रहा। आप मेरी बात को समझिए ना, ये कहां टैक्टिस हो रही है। देखिए उत्तर प्रदेश की राजनीति खुलकर कहो सर, क्या चंद्रशेखर किसी के हाथ में खेल रहे हैं? नहीं, देखिए मैं चुनौती देता हूं कि आप साबित करो। जी, क्या चंद्रशेखर किसी के हाथ में खेल रहे हैं? मैं चुनौती देता हूं कि आप साबित करो इसे। सर, देखिए मैं किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन चूंकि मैं कैसे आदमी भैया, ये अभी योगी जी पे बोले, फिर क्या टिप्पणी नहीं करता हूं? चंद्रशेखर की निष्ठा पर सवाल उठाए, बोले टिप्पणी नहीं। रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, वो जेल में नहीं जाने चाहिए। ओके सर, मेरी बात को मानिए। उन्होंने ये भी तो कहा ना कि अपनी सरकार बनाओ, जब आपकी सरकार आएगी तब लोग सुनेंगे तुमसे। अभी ये समय जन आंदोलन का, इसलिए उन्होंने कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के बहुत शुक्रिया आपका, अपने आप को दूरी बना के रखी। जी, मगरमच्छ है या नहीं वो? नहीं, आप देखिए आप कैसी बात कर रहे हो। अरे सर, आप अगले आदमी ने सब कह दिया और मुझे ही झूठा बता रहे भाई। नहीं, मैं आपका माल्यार्पण करूंगा, ये आपकी स्टाइल का है। सर, मैं एक ब्रजेश जी एक छोटी सी बात कहूं। आपको मालूम है उत्तर प्रदेश के क्या हालात है? 7.5 लाख पद खाली पड़े हैं। तो ये बात मुझे क्यों बता रही है? ये बात बहन जी को बताओ ना, मुझे तो पता है। जो सरकार, ये बहन जी को बताओ ना। भागे घूम रहे हैं, आपको मालूम है जी, धर्म की पिच बछाई जा रही है, जनमानस के मुद्दों को दबाया जाएगा, इस तरह के केस किए जाएंगे। अब अगला आदमी लड़ रहा है तो आप कह रहे हो किसी के हाथ पे खेल रहे हो। वीरेंद्र जी भी आ गए।